जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र ग्रह जिसको धन, वैभव, सुख, संपन्नता का कारक कहा जाता है, लग्जरी का कारक कहा जाता है। धन का यानी धन में अगर हम ऐश्वर्य की बात करें, सुख साधनों की बात करें, घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ियाँ, फैशन, मॉडलिंग, ये इन सब पर शुक्र का अधिकार है। बॉलीवुड पर शुक्र का अधिकार है। जब एक ऐसा ग्रह शुक्र ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी राशि के अंदर गोचर करता हो जो कि उसके लिए उसके परम मित्र की राशि हो, तो कहीं ना कहीं उस ग्रह का गोचर भी शुभ माना जाता है। और उस ग्रह के गोचर का परम मित्र की राशि में जाना उस ग्रह के बल को भी बढ़ा देता है। उसी प्रकार की जानकारी आज इस वीडियो में आपके सामने मैं लेकर आया हूं। शुक्र का राशि परिवर्तन के शुक्र ग्रह अब 11 फरवरी से लेके 5 मार्च तक रहेंगे मकर राशि के अंदर। मकर राशि जिसको हम काल पुरुष की 10 नंबर की राशि कहते हैं, ये हमारे लिए कर्म की राशि भी कहलाती है। तो वही मकर राशि शनि की राशि है और शनि ब्रह्मांड में स्वराशि के होकर चल रहे हैं। ये पहली पॉजिटिव बात है। शुक्र शनि की राशि में जाएंगे और शनि और शुक्र की आपस में मित्रता है। तीसरी पॉजिटिव बात क्या है कि मकर राशि के अंदर उस दौरान पहले से ही मंगल उच्च के होकर चल रहे हैं। यानी अगर हम देखें तो शनि की दो राशियां हैं, एक मकर एक कुंभ। मकर में उच्च के मंगल हैं, शनि कुंभ में चल रहे हैं और उसी मकर राशि के अंदर शुक्र का गोचर भी होगा, जिसको हम कहेंगे कि ये मंगल शुक्र का योग बना हुआ है। अब ये मंगल शुक्र की युति, शनि का स्वराशि का होना, यानी कहीं ना कहीं शुक्र के बलों को बढ़ा रहा है। वो सभी लोग जिनको मंगल, शनि या शुक्र से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो इससे और अधिक लाभान्वित होंगे। हमारा ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है और आप राशि के हिसाब से ही हम आपके गोचर को देख के बताएंगे कि अब आने वाले समय में शुक्र कितना बली होकर आपको कब और कहां किस क्षेत्र में फायदा दे सकता है। शुक्र ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि धनु राशि है। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। लेकिन मकर में क्या आते हैं? उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा। सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र आते हैं। खास तौर पे अगर आपके जीवन में या आपका जन्म उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो ये गोचर आपके लिए और प्रभावशाली हो जाता है। यानी हमें सिर्फ गोचर को ही नहीं देखना, हमें यह भी देखना है कि शुक्र की दशा चल रही है या नहीं, शुक्र मंगल के साथ बनाएंगे तो मंगल की दशा चल रही है या नहीं, शनि की राशि में है तो शनि की दशा चल रही है या नहीं। साथ के साथ 3 जो नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं, उन 3 नक्षत्रों के अंदर भी यदि आपका जन्म हुआ है तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। अब इस गोचर का प्रभाव 11 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक है। लगभग आप इसको अगर मान के चलो तो 24-25 दिन का ये गोचर है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन को पलटने के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है और यहाँ तो 24 से 25 दिन है, जहाँ हमें शुक्र की योग्यता कहीं ना कहीं बेहतर होती दिखाई दे रही है कि शुक्र ब्रह्मांड में जिस राशि में जा रहे हैं, जिन ग्रहों के साथ युति बना रहे हैं, उसको हम एक बली गोचर कह सकते हैं। अब उसको हम देखेंगे कि उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस दौरान आपके लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सावधानी है, क्या लाभ है, किन कार्यों को करने से आपको फायदा मिलेगा, किन क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा और वो आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेंगे। क्योंकि सब राशि के लिए वो अलग अलग होता है, तो किस राशि के लिए वो क्या दे सकता है, ये हमें देने वाली बात है। भाई किसी की एजुकेशन बहुत अच्छी कर देगा, किसी की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी कर देगा, किसी की मैरिड लाइफ अच्छी कर देगा, तो डिपेंड करता है राशि पे। तो अब हम आपकी राशि के अनुसार इसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे कि शुक्र का मकर राशि में जो गोचर होने वाला है ये आपको क्या फल दे सकता है। आइए अब देखते हैं कि आपकी राशि यानी मेष राशि पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, मेष राशि के स्वामी मंगल है और मैं हमेशा से ये कहता हुआ आता हूं कि जब भी आप कोई भी गोचर देखें, सबसे पहले आप ये जरूर देखें कि आपकी राशि का जो लॉर्ड है वो उस दौरान ब्रह्मांड में कैसा है। अगर वो ब्रह्मांड में बहुत अच्छी अवस्था में है तो अवश्य ही गोचर का बढ़ चढ़ के आपको फायदा मिलेगा। और अगर वही पिटा हुआ है तो आप कहेंगे मुझे फल नहीं मिल रहा, मुझे फल नहीं मिल रहा, ऐसा कहते हैं लोग, कमेंट भी करते हैं। अब देखिए, आपकी राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। दशम भाव में मंगल उच्च का होकर चल रहा है और अपने राशि को देखता है, यानी ये समय
स्वास्थ्य के लिए, एनर्जी के लिए, सम्मान के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहतर दिखाई देता है। मैंने इससे पहले मंगल की वीडियो भी बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, तो आपको और जानकारी मिलेगी। हमने ये देखा कि मेष राशि के जातकों के ऊपर मंगल की दृष्टि भी पड़ती है, शनि की दृष्टि भी पड़ती है। यानी हम कहें तो फरवरी और मार्च के महीने के अंदर मंगल आपकी राशि को देखता है, शनि यहाँ देखता है। शनि कर्म और लाभ का स्वामी होकर देखता है। इसका मतलब राशि मजबूत है, राशि का मालिक मजबूत है। अब हमारा विषय शुक्र को लेकर है कि शुक्र ग्रह, जिसको हम लग्जरी का कारक, वैभव, सुख, संपन्नता का कारक कहते हैं, वो शुक्र क्या कर रहा है? दूसरे और सातवें घर का मालिक शुक्र है। मेष राशि के जातक या मेष लग्न के जातकों के लिए शुक्र को मार्केश कहा गया है। लेकिन प्लेनेट मारक तब देता है जब वो मार्केश से जुड़ा हुआ हो, यानी हर व्यक्ति की मृत्यु का एक कारण बनता है। और अगर कारण ही नहीं बनेगा तो उसकी मृत्यु उस दशा में नहीं होगी, यानी मार्केश उसको नहीं मिलेगा। क्योंकि मारक क्या है? बीमारी से मर रहा है, एक्सीडेंट से मर रहा है, अस्पताल में पहुंच गया, कोई बड़ी घटना घट गई, तभी तो मार्केश होगा। अब यहाँ शुक्र की प्रबलता है, क्योंकि शुक्र किसी पे अशुभ प्रभाव में नहीं है, इसलिए मारक वाला तो तत्व आप जीवन से निकाल दीजिए। अब क्या है? दूसरे भाव का मालिक है। दूसरे भाव में क्या होता है? धन, कुटुंब, परिवार, वाणी, बोलचाल, पैसा, पैसे को इकट्ठा करना दूसरे घर में आता है। दूसरे घर का मालिक दशम भाव में है, यानी धन का संबंध कर्म भाव से बन गया। यानी इस दौरान धन और कर्म दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। इस दौरान आपके द्वारा कर्म करने से आपको पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, यश मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, जीवन में वृद्धि मिलेगी। एक बात। दूसरा, धन का मालिक होकर यहाँ है और उच्च के मंगल के साथ है, तो इसको कहेंगे मंगल शुक्र का राजयोग। यह है मंगल शुक्र का धन योग, क्योंकि ये राशि का मालिक है और ये दूसरे घर का धन का मालिक है। इसका मतलब मंगल शुक्र की युति धन को बेहतरीन बनाने वाली हो गई। कहाँ से बनता है ये योग? या तो धन का है या कर्म का। यानी इस दौरान प्रोफेशनल लाइफ में गेन होगा, प्रमोशन हो गया, तरक्की हो गई, नई नौकरी मिल गई, नई तरीके से धन के साधन बन गए, या व्यापारिक रूप से अच्छा काम मिल गया इस दौरान। अब यही शुक्र सप्तम भाव का मालिक है। सप्तम भाव पद प्राप्ति है। इस दौरान कुछ अच्छा पद मिल सकता है काम करते हुए, सामाजिक स्थिति अच्छी हो सकती है, ऑफिस में, व्यापार में जो भी काम करते हैं आप, वहाँ समाज से सम्मान मिलना शुक्र की बदौलत है। जीवन साथी मिल जाना, शादी हो जाना, रिश्ता पक्का हो जाना, जीवन साथी का सहयोग मिलना, या आपका जीवन साथी राइज कर गया, उसको कोई अच्छी नौकरी या काम मिल गया, शुक्र की बदौलत। यानी शुक्र को यदि आप देखो तो वो पूर्ण रूप से बली है, क्योंकि अच्छे भाव में है, अच्छे ग्रहों के साथ है, और यहां से मंगल और शुक्र दोनों मिलकर फोर्थ हाउस को देखते हैं। यानी शुक्र ग्रह आपको लग्जरी देने में भी सक्षम है, सुख साधन देने में भी सक्षम है, जीवन को आगे बढ़ाने में भी सक्षम है। यानी अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो जितने समय के लिए शुक्र यहाँ पर है, उतने समय में आपके जीवन में धन, वैभव, सुख, संपन्नता, विवाह, विवाह का सुख, धन का सुख, प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करता है बिना किसी दुष्प्रभाव के। इसलिए अपने अल्टीमेट रिजल्ट आपको यहाँ देने में शुक्र सक्षम दिखाई देता है। तो हालांकि आपने इंट्रोडक्शन मेरा जरूर सुना होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी था। उसको इंट्रोडक्शन को जब आप इस राशिफल से जोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये क्यों मेरे लिए और ज़्यादा खास है। तो ये था मेष राशि के जातकों पर शुक्र के इस परिवर्तन का एक तरीके से बड़ा पावरफुल रिजल्ट, मैं इसको कहूँगा, अपने आप में बेहतर गोचर यहाँ दिखाई दे रहा है। जय श्री राम।